जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बीके मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम सब करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हम जो कराने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से कराएंगे, फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। और ट्रिक के माध्यम से कराने के बाद आपको ये समझ में आएगा और आप इसे सेकंडों में कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा इन सवाल को करने से पहले। पहला तो चिन्ह, प्लस प्लस जैसे हम सब पढ़ते तो प्लस होता है, लेकिन अलजेब्रा में आपको इसको क्या याद रखना है, माइनस होगा, उल्टा कर देना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस रखना है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन क्या रखना है आपको, माइनस रखना है। माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन आपको क्या रखना है, प्लस रखना है। और प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन क्या रखना है आपको, प्लस रखना है। ठीक है, इन सभी चिन्हों का प्रयोग हम क्वेश्चन को बनाते समय करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला सवाल है कि x प्लस 1/x अगर 2 दे रखा हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं ये जो व्यंजक है ये भी प्लस में, ये व्यंजक ये भी प्लस में, दोनों जगह प्लस है। तो अभी हमने चिन्ह का प्रयोग किया था, प्लस प्लस गुना करते तो प्लस होता है, लेकिन हमको क्या याद रखना है, अलजेब्रा में माइनस याद रखना है। तो यहाँ पे हमको याद रखना है माइनस होगा। दोनों व्यंजक अगर प्लस में है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा हो और स्क्वायर में पूछा जाए तो x प्लस 1/x का जो भी वैल्यू है उसका पहले आपको करना है स्क्वायर। क्यूब पूछा जाएगा तो क्यूब करना है। और स्क्वायर वाला में आपको याद रखना है, अगर प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। और स्क्वायर वाला में आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। क्यूब वाला में आपको बताएंगे, स्क्वायर वाला में आपको करना क्या पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। अब 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस में यहाँ पे 2 है, 4 में से जो 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में आपको x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा है और आपसे फाइंड करवाना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए, ये वाला जो आपको व्यंजक दिख रहा है यहाँ पे ये माइनस में है, और ये वाला जो दिख रहा है ये किस में है, प्लस में है। तो एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो हम सबको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लेना है क्या, प्लस। क्या लेना है, प्लस। अब करते हैं काम। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो ये जो x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा है इसका स्क्वायर करना है सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेना है हमको, साइन कौन सा लेना है, प्लस का, क्योंकि ये माइनस में प्लस में, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन लेना है उसका उल्टा, प्लस ले लिए। और स्क्वायर वाला में हमेशा क्या, या तो 2 माइनस करते हैं या 2 प्लस करते हैं। तो प्लस का साइन आया तो 2 को प्लस करेंगे। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, अब प्लस यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो 16 2 कितना हो जाएगा आपका 18, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस बार आपको इस प्रश्न में x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछा गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अभी जो मैंने 2 सवाल किया उसमें स्क्वायर पूछा गया था, तो उसमें प्लस 2 माइनस 2 करते थे, लेकिन क्यूब वाला में आपको क्या करना है, देखिए, तो जो भी वैल्यू दे रखा है क्यूब निकालना है तो सबसे पहले उसका क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब। अब चिन्ह कौन सा लगाना है वो देखिए, तो यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, तो प्लस प्लस है तो प्लस 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 ही रहता है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा तब, माइनस का। ठीक है, उसका अपोजिट, तो माइनस साइन आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर वाला में 2 माइनस करते या फिर 2 प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो क्यूब है वैल्यू जो दे रखा है उससे गुना कर देना है। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, 12 को माइनस करना है। अब 4 का क्यूब होता है 64, 4 चुके 16 चुके 64, अब माइनस हो जाएगा 12। जब 64 में से 12 को हम माइनस कराएंगे तो आपके पास बचेगा 52, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पे आपको x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछा गया x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो सबसे पहले आपको करना है, पहले स्क्वायर निकाल लेना है। जैसे x प्लस 1/x
का वैल्यू दे रखा है, तो हमको निकाल लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये दोनों प्लस में है तो आएगा माइनस। तो पहले क्या, स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दे रखा तो इसका स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर, अब प्लस में है दोनों तो प्लस 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 होता है, लेकिन चिन्ह अपोजिट लेते हैं यानी माइनस। और उसके बाद आपको स्क्वायर निकालने के लिए -2 करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, अब -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। अब यहाँ से यहाँ पे देखिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर यहाँ निकला, अब इसका स्क्वायर ये दे रखा है, इससे हम इसका मान निकाल सकते हैं इसका प्रयोग करके। तो क्या होगा, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का वैल्यू निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे इस बार। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना यानी 7 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए थे इससे हमने इसको निकाला था, अब की बार इससे हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर और दोनों एक्सप्रेशन प्लस में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, 2 को ले लेना है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा आपका 47, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे, यानी सवाल नंबर 5। यहाँ पे आपको x - 1/x का वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछा गया x³ - 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो इस बार माइनस से माइनस में जा रहे हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह लेना है माइनस का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको करना क्या है, क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के लिए ये जो वैल्यू दे रखा है इसका क्यूब करते हैं, क्या होगा 3 का क्यूब। ठीक है, अब ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह लेते हैं माइनस का, तो यहाँ हो गया माइनस। अब क्या करना है, क्यूब निकालते समय आपको करना क्या है, जैसे स्क्वायर निकालते थे 2 को माइनस प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करना है। यहाँ पे ये जो क्यूब है ये दिए हुए वैल्यू से इसको गुना करना है, 3 तिया 9, यही 9 को माइनस कर देना है। अब यहाँ से 3 का क्यूब 27 होगा, अब -9 करेंगे तो आपका 18 आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे, यानी आखिरी प्रश्न है, और इसमें आपको दे रखा है x + 1/x का वैल्यू, और आपसे पूछा गया x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5। तो देखिए 5 को हम क्या करेंगे, 2 3 में तोड़ सकते हैं, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, पहले हम स्क्वायर निकालेंगे और फिर क्यूब निकालेंगे। तो पहले आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप इससे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब निकालते हैं तो जो दिया हुआ वैल्यू होता है x + 1/x का, उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस 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 होता है, लेकिन चिन्ह लेते हैं माइनस का, और स्क्वायर वाला में 2 प्लस या 2 माइनस करते हैं, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस का 2, तो 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2। ये आपका निकल गया स्क्वायर वाला, तो इसको आपको मान लेना है समीकरण फर्स्ट। अब आपको निकालना है क्यूब वाला, x³ प्लस 1/x³, इसी दिए गए व्यंजकों के मान से आपको ये क्यूब वाला भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो क्यूब निकालने के लिए जो दिया हुआ वैल्यू होता है उसका क्यूब करते हैं, और उसके बाद दोनों प्लस में है तो यहाँ लेंगे चिन्ह माइनस का, और उसके बाद ये 5 सॉरी यहाँ पे 3 क्यूब निकालना है ना, तो 3 और इस वैल्यू को गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 को माइनस करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और माइनस का 6, 8 में 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को गुना करके और इसमें से क्या करना है, आपको दिए हुए वैल्यू को घटा देना है। तो ये दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 और माइनस में 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका 4 और माइनस का 2, 4 में 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।